आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। 3750 अज्ञात पर रिपोर्ट। पुलिस दबिश से सहमे लोग, गिरफ्तारी के डर से फरार हुए सैकड़ों परिवार। संभल हिंसा के बाद पुलिस को उपद्रवियों के पास से दुधारे खंजर जैसे अजीब हथियार मिले हैं। पुलिस ने 37 नामजद और लगभग 3750 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गिरफ्तारी के डर से कई परिवार अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए हैं। मोहल्ला कोट, गरवी और नखासा क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाहा में ज्यादातर घरों पर ताले लटके हुए हैं। बवाल थमने के बाद अब संभल के कई मोहल्ला ने केवल सूने पड़े हैं, बल्कि यहाँ के घरों से लोग फरार हो चुके हैं। पुलिस ने जिन 7 रिपोर्ट में 37 नामजद और लगभग 3750 अज्ञात लोगों को शामिल किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी रात अलग अलग स्थानों और संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। हालांकि लोगों का दावा है कि पुलिस के द्वारा बवाल के बाद ही कार्रवाई की गई, तभी लोग अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। ज्यादातर लोगों के घरों पर ताले लटके हुए हैं। मोहल्ला कोट गरवी, जो कि जामा मस्जिद के निकट है, आसपास 2000 से अधिक घरों के लोग गायब हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, जबकि इसी मोहल्ले के लोग पुलिस की कार्रवाई के निशाने पर हैं। इसके अलावा नखासा क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाहा में भी लोग अपने घरों में ताला लगाकर फरार हैं, जिन्हें पुलिस की गिरफ्तारी का भय सता रहा है। पुलिस का मानना है कि रविवार को संभल में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। इसके लिए न सिर्फ ईंट पत्थर एकत्र कर रखे गए थे, बल्कि ऐसे हथियार भी तैयार किए गए थे शायद अब कहीं नजर नहीं आते। समझा जाता है कि यह तैयारी कुछ दिन पहले ही की गई होगी। हिंसा के दौरान खदेड़े गए उपद्रवियों के जूते, चप्पल व अन्य सामान के साथ ही पुलिस को दोधारे खंजर जैसे हथियार मिले हैं। इसके दोनों ओर चाकू की तरह तेज धार और बीच में पकड़ने के लिए मूठ बनाई गई है। सर्वे के दौरान एकत्रित हो गए लोग। कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव किया था। इसके साथ फायरिंग भी की गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। उपद्रवियों के पास ऐसे हथियार भी थे जिन्हें भीड़ में प्रयोग कर चंद मिनट में ही तमाम लोगों को घायल किया जा सकता था। पुलिस को दंगाइयों से मिले इस अजीब से हथियार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग दोधारी खंजर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे हलाड़ी खंजर भी बताया है। पुराने जमाने के इस हथियार का पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह लुप्त हो चुका है। पुलिस का मानना है कि इसे घर में तैयार किया गया है। इसमें बीच में पकड़ने के लिए मूठ भी होती है, जो इसमें नहीं लगी है। इंटरनेट सेवा आज भी बंद। रविवार को हुए बवाल के बाद प्रशासन ने संभल तहसील क्षेत्र में इंटरनेट व्यवस्था को बंद करा दिया था, जिससे किसी भी प्रकार की अफवाहों को इधर उधर प्रसारित न किया जा सके, क्योंकि बवाल को बढ़ावा देने में अफवाहों की अहम भूमिका होती है। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद देर शाम को ही BSNL के अलावा कई अन्य निजी कंपनियों की इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। सोमवार की सुबह को लोगों ने सोचा कि अब इंटरनेट सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन दिन भर इंटरनेट सेवा ठप रही। हिरासत में लिए गए 21 लोगों के स्वजन रात भर रहे चिंतित। थाने में की जानकारी, संभल बवाल के प्रकरण में पुलिस के द्वारा कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 22 संभल कोतवाली पुलिस और 3 नखासा पुलिस से गिरफ्तार किए हैं।